दोस्तों, आज से लाखों साल पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घेरा रहता था। पूरे अफ्रीका के जंगलों पर हमारा पूर्वज आदि मानव का राज हुआ करता था। ये दौर था आदि मानव के विकास का। इन्हीं घने जंगलों में उन्होंने खुद को विकसित किया और खुद को अन्य जानवरों से बेहतर बनाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो ऐसी क्या परिस्थितियां आ पड़ी कि आदि मानव को अफ्रीका छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर बसना पड़ा। क्या कोई प्राकृतिक घटना घटी थी या फिर इसका पीछे कोई अन्य कारण था? आखिर आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकली? दोस्तों, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो फिर चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका का ये मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। इन घने जंगलों में बहुत तरह के शिकारी जानवर का डेरा हुआ करता था। इन्हीं शिकारी जानवरों में सबसे खूंखार लंबे दांतों वाला शेर, लकड़बग्घे शामिल हुआ करते थे। इन्हीं जंगलों में आदि मानव भी रहा करते थे। दोस्तों, अफ्रीका में आदि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति थी उसका नाम प्रोकोंसुल हेसलनी था। पेड़ों पर रहने वाली ये जीव फल फूल खाकर जीवन बिताते थे। ये जीव 4 पैरों पर चला करते थे। इनकी ऊपरी और निचले होठ समान आकार के होते थे। ये देखने में आज के गोरिल्ला से काफी मिलते जुलते थे। प्रोकोंसुल की फॉसिल ज्यादातर ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, जिसे इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। फॉसिल से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये अपने दौर में एग्रेसिव नहीं हुआ करते थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि उस दौर में 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी का तापमान में आई भारी गिरावट की वजह से अफ्रीका के जंगल इफेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से प्रोकोंसुल को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और इन्होंने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की और एक नई जाति हाइड्रोपिथेकस रैमिडस इवॉल्व हुए। इस समय में ये 2 पैरों पर चलने में सक्षम तो हुए, लेकिन इनके पैर अभी भी पहले की जैसे ही थे, जिस वजह से इनकी चलना आज के इंसानों से काफी अलग थी। 2 पैरों पर चलने के बावजूद अभी भी इनका लगाव पेड़ों से था। ये अपनी दोनों हाथों की हेल्प से पेड़ों पर चला करते थे। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ों की संख्या कम हुई, ये भी इवॉल्व हुए और एक नई प्रजातियां अफ्रीका के जंगलों में विकसित हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफारेंसिस के नाम से जाना गया। इन जीव के अंदर सभी चीजों को जानने और समझने की जिज्ञासा इत्यादि जन्म लिया। इनका दिमाग का विकास हुआ, इनकी शारीरिक बनावट में बदलाव आया। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मिल खाती थी और ये झुंड में रहा करते थे। ये प्रजाति आमतौर पर शाकाहारी हुआ करते थे। ये फल पत्ते को खाकर ही अपना जीवन बिताते थे, लेकिन मांस मिलने पर ये उसे भी खा लिया करते थे। जैसे जब शेर, तेंदुआ या फिर लकड़बग्घे अपने शिकार को खाने के बाद छोड़ देते थे तो ये उन्हें खाते थे। ये खुद शिकार नहीं किया करते थे क्योंकि इनके पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे। कोई बार जब इन्हें भोजन नहीं मिल पाता था तो ये पेड़ों की पत्तियां को भी खा लिया करते थे। 1.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी इवॉल्व हुए और धरती पर इंसानों की पहली प्रजाति ने कदम रखा। वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस के बाद से ही मानव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नित्य नई नई चीजें सीखते चले गए, लेकिन समय के साथ ही होमो हैबिलिस भी इवॉल्व हुए और फिर धरती पर कदम रखा होमो इरेक्टस ने। दोस्तों, होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वो प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में बसने का फैसला किया। वैज्ञानिक के माने तो आज से लगभग 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस ने यूरोप और एशिया में फैलना शुरू किया और ऐसे इनका विस्तार धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में हुआ। फिर चाहे पश्चिमी देश, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका हो, सभी जगह इनका विस्तार हुआ। हर महाद्वीपों के वातावरण के साथ इनका रंग रूप में बदलाव आया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ठंडे स्थानों पर बसे उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म स्थानों को चुना उनका रंग काला हो गया। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन अभी भी वही है, आखिर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप क्यों छोड़ना पड़ा? इसके पीछे का रीजन आइए समझते हैं। साइंटिस्टों के मुताबिक इनके छोड़ने का मेन रीजन क्लाइमेट चेंजेस था। दरअसल उस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट में भयंकर हलचल हुआ। टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचल की वजह से चारों ओर पहाड़ों का निर्माण होते चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदल के रख दिया। हवा का दिशा बदलने की वजह से घने जंगल सूखने शुरू हो गया।
दोस्तों इस घटना से जंगल घास के मैदानों में बदल गया। जलवायु के इस परिवर्तन की वजह से हमारी पूर्वज होमो इरेक्टस अब अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में बसने के लिए निकल पड़े। इस जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट महाद्वीप में रहने वाले अन्य जानवरों ऊपर भी पड़ा, जिन्होंने या तो खुद को उस वातावरण में ढाल दिया या फिर विलुप्त हो गया, जबकि वही होमो इरेक्टस सभी महाद्वीपों में फैल गया। स्टार्टिंग समय में होमो इरेक्टस भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भ्रमण किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका विकास हुआ और अब ये अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान हो गया। अब ये पेड़ों पर चलने की कला को भूलकर जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गया। होमो इरेक्टस अपनी पूर्वजों के मुकाबले अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गया था, और ये तो आप सभी जानते हैं कि जरूरत ही नई खोजों को जन्म देती है। मनुष्यों की इस प्रजाति को नई आधुनिक मानव बनने में हथियार का बहुत बड़ा योगदान रहा। ईस्ट अफ्रीका में मिले जानवरों का ये हड्डियों से पता चलता है कि इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया था। रिसर्च में ये बात सामने आए थे कि होमो इरेक्टस ने अपने दर पर लकड़ी और पत्थर की हथियार बनाना शुरू कर दिया था। हथियार के दम पर ये मनुष्यों ने शिकार करना सीखा, हथियार से हथियार बनाना सीखा, और सबसे इम्पोर्टेंट हथियार से अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद को बचाव करना सीखा। अगर मनुष्य खुद को बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों सालों से धरती पर टिके रहना असंभव था। यानी मानव रूप में एक काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे और खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख चुके थे। इन्होंने जंगल पर काबू पाना सीख लिया था। इंसानों की यही प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज कर ली थी और इसके फायदे को भी इन्होंने समझ लिया था। इन्होंने आग से खाने को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 केजी वजनी हुआ करते थे और ये पहले की तुलना में आधुनिक हो चुके थे। समय के साथ इनका दिमाग भी विकसित हो गया, लेकिन धरती पर टिके रहना इतना आसान नहीं था। धरती पर जीवन कोई कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन इवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो हेडेलबर्जेनेसिस खुद को इसमें ढालने में काबिल थे। ये धरती के पहले इंसानी प्रजाति थी जिनका दिमाग का आकार और वजन आधुनिक इंसान का बराबर था, लेकिन इनके आंखें, जबड़े और चेहरे अभी भी बड़े थे। लेकिन इस आखिरी चढ़ाव में ये लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। ये घर बनाना जान गए थे। इतना ही नहीं, ये मृत लोगों को दफनाना भी शुरू कर चुके थे। हम कह सकते हैं कि अब मानव जान चुका है कि अब धरती पर उसे किस तरह से रहना है और अपना जीवन कैसे विकसित करना है, कैसे खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना है और किस तरह से खुद को बचाव करना है। ये सभी चीजें ये सीख चुके थे। अब ये समझ लीजिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान इवोल्यूशन के कोई मुश्किल भरे पर्व से गुजरा। होमो हेडेलबर्जेनेसिस प्रजाति तक पहुंचने के लिए इंसान की 20 प्रजातियां इवोल्यूशन की पर्व से गुजरी थी। समय के साथ साथ एक एक करके ये सभी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गया और जो रह गया वो होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुए। होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव 2.5 मिलियन सालों तक चलने वाले इवोल्यूशन के बाद धरती पर जन्म लेती है। इनका ब्रेन का साइज पहले से बहुत ही ज्यादा विकसित था। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव थे। ये एकमात्र ऐसे प्रजाति थे जिसने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर वो चीज डेवलप कर ली जिसकी जरूरत महसूस हुई। इन्होंने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज आप देख सकते हैं हम कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि सीखने का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ और ना ही कभी खत्म होगा, और हमें अपनी सिविलाइजेशन को आगे भी कायम रखना है। तो हमें खुद को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना विचार बताइए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर वीकली लेकर आता हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया।